जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्यभिधाभवत् कवि इति ततो व्यासे कवयस्त्वभिदण्डिनि। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे विश्रुत चरितम की। महाकवि दंडी विरचितम विश्रुत चरितम। ये बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की द्वितीय इकाई का अंश है। हम आज इस बहाने चर्चा करेंगे गद्य भाग की। संस्कृत साहित्य का गद्य भाग बहुत ही प्रसंस्कृत, विकसित, सुगठित और विशाल है। ये जो उक्ति मैंने अभी कही, जिसका भाव है जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्यभिधाभवत्। जब संसार में सिर्फ वाल्मीकि थे तब कवि यह नाम पड़ा। कवि कवयः, कवि यानी एक वचन। जब एकमात्र कवि वाल्मीकि थे तब कवि कहा गया। लेकिन कवि इति ततो व्यासे, लेकिन जब व्यास भी हुए तो द्विवचन कहा गया, यानी वाल्मीकि और व्यास दो हो गए तो कवि द्विवचन का प्रयोग हो गया। कवयस्त्वभिदण्डिनि, लेकिन बहुवचन का प्रयोग शुरू हुआ जब दंडी हुए, तब कवयः कहा गया। हम इसके पहले कि दंडी के विश्रुत चरित की चर्चा करें, थोड़ा सा चर्चा संस्कृत गद्य साहित्य पर कर लेते हैं। संस्कृत साहित्य का प्राचीनतम रूप यद्यपि छंदोबद्ध ही प्राप्त होता है। जो प्राचीनतम रूप हम देखेंगे वेदों में, उसमें हम देखेंगे अधिकांशतया हमें साहित्य छंद में ही मिलता है। लेकिन फिर भी अगर हम ये सोचें कि हमारे ऋषियों ने उस ज़माने में सिर्फ पद्य में ही अपना विचारों का आदान प्रदान किया होगा, तो ये बात कुछ ठीक सी नहीं लगती, क्योंकि पद्य का संबंध भावना से है और गद्य का विचार से। गद्य की जो शैली है वो विचार की वाहक है। मतलब आप सोच कर देखें कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पद्य में सोचता होगा। हम सोचते तो गद्य में है ना, बोलते भी गद्य में हैं। हाँ, जब भावनाओं को व्यक्त करने की बारी आती है तब हम पद्य का सहारा लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत में गद्य का प्रयोग वैदिक काल से ही होता चला आया है। ऋग्वेद संहिता जो है वो संस्कृत गद्य एवं पद्य दोनों का प्राचीनतम आधार है। कृष्ण यजुर्वेद की जो कृष्णता है वो गद्य की बहुलता के कारण ही विख्यात है। हम डॉक्टर वचनदेव कुमार के अनुसार बताएंगे कि संस्कृत गद्य को 4 युग में यानी जोड़ों में विभाजित किया गया है। वैदिक गद्य, पौराणिक गद्य, शास्त्रीय गद्य और साहित्यिक गद्य। वैदिक गद्य की अपनी शैली थी। अलंकारों और समासों का प्रयोग अधिक नहीं था। छोटे छोटे और सरल सुबोध वाक्य हुआ करते थे। कई बार ह, वै, उ आदि अव्यय ही पूरे के पूरे वाक्य की तरह से प्रयोग होते थे। आप देख सकते हैं एक छवि इसकी। हरिश्चंद्रो है वैद्यस ऐक्ष्वाको राजा पुत्र आस तस्य ह शतम जाया बभूवुः तासु पुत्रम न लेभे तस्य है पर्वत नारदौ गृह उशतुः सह नारदम प्रपच्छ। ऐतरेय ब्राह्मण से लिया है। दूसरे नंबर पर आता है पौराणिक गद्य। पुराणों में हम देखते हैं कि वैदिक और लौकिक संस्कृत के गद्य का मिश्रित रूप दिखाई देता है। पौराणिक गद्य वैदिक गद्य की तुलना में अधिक आलंकारिक व प्रासादिक हैं। श्रीमद् भागवत पुराण ले लें, विष्णु पुराण ले लें, निस्संदेह गद्य साहित्य, गद्य का समग्र सौंदर्य विद्यमान है यहाँ पर। विष्णु पुराण का उदाहरण हम देख सकते हैं। यथैव व्योमनि वह्नि पिंडोपमं
त्वाम अहम अपश्यम तथैवाद्याग्रतो गतमप्यत्र भगवत् किंचिन्न प्रसादीकृतं विशेषमुपलक्ष्यामि लक्ष्यामित्युक्ते भगवता सूर्येण निजकंठान् मुच्यस्यान्मन्तकं न महामणि वरमवतार्य एकांते न्यस्तम। विष्णु पुराण। अब देखें शास्त्रीय गद्य पर आते हैं। अलंकार शास्त्र संबंधी गद्यों में भी गद्य का प्रयोग तो हुआ है। यहाँ गद्य का लेखक का ध्यान अपने प्रतिपाद्य के प्रकटीकरण पर होता है, भाषा के अलंकरण पर नहीं। अर्थात भाषा का लालित्य कम, भाषा गांधीर्य अधिक पाया जाता है। शास्त्रीय गद्य का रूप हम देख सकते हैं व्याकरण शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, काव्य शास्त्र में, काम शास्त्र आदि ग्रंथों में देख सकते हैं। पतंजलि का महाभाष्य इसका बेहतर उदाहरण है, जिसकी भाषा बोलचाल की सरल भाषा है और शैली कथोपकथनात्मक है, अर्थात संवादात्मक शैली है। अब आते हैं साहित्यिक गद्य पर। गद्य का चतुर्थ भेद साहित्यिक गद्य के रूप में प्रसिद्ध है। इसके उदाहरण प्राचीन शिलालेखों एवं नाटकों में प्रयुक्त संवादों में उपलब्ध होते हैं। इनमें भी केवल तथ्यों को व्यक्त किया गया है, सामान्य रूप में बातें कही गई हैं। इनमें वह सुषमा एवं काव्यत्व दृष्टिगत नहीं होता जो स्वतंत्र रूप से विकसित गद्य में है। उदाहरणार्थ भास विरचित मध्यम व्यायोग रूपक का निम्नलिखित गद्यांश हम देख सकते हैं। हंत दृढ़ं विज्ञातुम एष खलु पांडव मध्यमस्य आत्मजो हिडिम्बाराणि संभृतो राक्षसाग्नि कृतवैरम ब्राह्मण जन्म वित्रासयति भो कष्टम। अब वर्तमान समय में जिसे गद्य साहित्य कहा जाता है, उसका प्रथम प्रौढ़ रूप सुबंधु विरचित वासव दत्ता ग्रंथ में प्राप्त होता है। इसके बाद दंडी, बाणभट्ट, अंबिका दत्त, व्यास आदि गद्यकार हैं। बच्चों, गद्य की परंपरा के 3 बड़े हस्ताक्षर हैं, सुबंधु, बाण और दंडी। इनके पौर्वापर्य को लेकर विद्वानों में मतैक्य नहीं है, अर्थात कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, इसके बारे में तमाम तरह के संशय हैं। लेकिन ये दंडी के बारे में लगभग ये स्पष्ट है कि ये बाणभट्ट के बाद हुए हैं। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना था कि नहीं, ये बाणभट्ट से पहले हुए होंगे। लेकिन अगर हम काव्यादर्श में उल्लिखित राजवर्मा यानी रातवर्मा को नरसिंह वर्मा द्वितीय मान लें, जिसका उपनाम राजवर्मा था, तो दंडी के काल के संबंध में किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। शैव धर्मोपासक पल्लव राज नरसिंह वर्मा का समय 690 से 715 ईस्वी माना गया है और दंडी इनके सभा कवि थे। अतः इनका समय 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाना स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। दंडी की 3 कृतियाँ मूल रूप से कही जाती हैं। राजशेखर ने शारंगधर पद्धति में लिखा है, त्रयो अग्नयस्त्रयो देवास्त्रयो वेदास्त्रयो गुणाः त्रयो दंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः। अर्थात 3 अग्नियाँ हैं, त्रयो अग्नयः, त्रयो देवाः 3 देवता हैं, त्रयो वेदाः 3 ही वेद हैं और 3 ही गुण हैं। इसी प्रकार से दंडी के प्रबंध भी 3 हैं, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा और दश कुमार चरित। काव्यादर्श अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ है, दश कुमार चरित एक उत्कृष्ट गद्य काव्य है और अवंती सुंदरी कथा एक आख्यायिका है। हालांकि प्रारंभ में तृतीय कृति को लेकर विद्वानों में मतैक्य नहीं था, परंतु अब अधिकांश विद्वानों ने इसी गद्य काव्य को दंडी की तृतीय कृति के रूप में स्वीकार कर लिया है। बच्चों, दंडी अपनी शैली के लिए जाने जाते हैं, अपने पद लालित्य के बारे में जाने जाते हैं। आपने सुना होगा दंडिनः पद लालित्यम। दंडी की जो शैली है उसका ज़्यादा वर्णन करने से बेहतर है कि हम जब इनका दश कुमार चरित जो है इसके इस अंश को जब पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें बेहतर होगा और शैली की चर्चा फिर अलग से कभी करेंगे। ये हम संक्षेप में देख सकते हैं इसकी कथा के बारे में। दश कुमार चरित इसके नाम से ही जैसा कि द्योतित होता है कि 10 राजकुमारों की कथाएं हैं जो अत्यंत मनोरंजक शैली में वर्णित हैं।
इसमें 10 राजकुमारों के पर्यटन, अनुभव और पराक्रम का अत्यंत सजीव वर्णन दंडी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें छल कपट, मार काट, चोरी जारी से ओतप्रोत वर्णन है। व्यंग्य और विनोद के साथ इसमें तत्कालीन समाज का सुंदर चित्रण किया गया है। साहसी राजकुमार किस भांति उचित अनुचित का विचार छोड़कर अपने अपने कार्यों की सिद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील तथा सजग दिखलाई पड़ते हैं, इसका वर्णन एक विचित्र व्यंग्यात्मक शैली में उपस्थित किया गया है। अभिमानी, कपटी, धूर्त, कुट्टनी, व्यभिचारिणी स्त्रियां तथा हृदयहीन वेश्याएं, तपस्वी, ब्राह्मण आदि सभी का इस ग्रंथ में भंडाफोड़ किया गया है। तो अब ज़्यादा विस्तार में न जा करके हम इनके पहले विश्वचरितम के पहले पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं। आमतौर पर आपसे प्रश्न के रूप में परीक्षाओं में कुछ लाइनें जो आमतौर पर एक पैराग्राफ होता है वो दी जाती हैं, तो हम समझते हैं कि आपको बेहतर तरीके से उनको पढ़ना चाहिए। ये आपके सामने है। दरअसल दंडी का ये जो दशकुमार चरित्र है, इसके अष्टम उच्छ्वास में विश्रुत का वर्णन किया गया है, अतः इसे विश्रुत चरितम कहा गया है। तो अथ सो अपि आचचक्षे देव मया अपि परिभ्रमता विंध्याटव्या क्षुधा तृषा च क्लिश्यन् अक्लेशार्हः क्वचित् कूपाभ्यासे अष्टवर्ष देशीयो दृष्टः। अथ सो अपि आचचक्षे, अथ यानी इस प्रकार से संस्कृत साहित्य में परंपरा है, आमतौर पर अथ करके कथा का आरंभ किया जाता है। अथ सो अपि आचचक्षे, इस प्रकार से वह भी बोला, उसने भी बताया। क्या बताया? देव मया अपि, हे देव, मया अपि मेरे द्वारा भी परिभ्रमता विंध्याटव्या, विंध्याटवी पर परिभ्रमण करते हुए, क्षुधा तृषा च क्लिश्यन्, क्षुधा और तृषा से क्लेश पाता हुआ, यानी भूख और प्यास से कष्ट पाता हुआ, अक्लेशार्हः, जो क्लेश के योग्य नहीं लगता था। हमने एक 8 वर्षीय राजकुमार को देखा था जो भूख और प्यास से व्याकुल था, और जिसको देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि ऐसे बच्चे को भूख और प्यास से व्याकुल होना चाहिए। यानी वो इतना सुकुमार था कि उसको भूख और प्यास से व्याकुल देख करके बड़ी करुणा उत्पन्न हो रही थी कि ये कैसे हो सकता है। क्लिश्यन् अक्लेशार्हः क्वचित् कूपाभ्यासे, कोई यानी उस राजकुमार की बात कर रहे हैं, कूपाभ्यासे कुएं के समीप, 8 वर्ष देशीयो दृष्टः, 8 वर्ष का जो बालक है उसको हमने देखा। सच त्रास गदगदम अगदत, वो घबराया हुआ, त्रास से गदगद था, घबराया हुआ था, भय से घबराया हुआ था, और उसने कहा, अगदत माने कहा, महाभाग क्लिष्टस्य में क्रियताम आर्य, महाभाग मैं क्लिष्टस्य, मैं क्लिष्ट हूँ, कष्ट में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, तो क्रियताम आर्य सहायकम, हे आर्य आप मेरी सहायता करें। अस्य में प्राणापहारिणीम पिपासाम प्रतिकर्तुम, इस मेरी प्राण को अपहरण करने वाली पिपासा यानी प्यास को प्रतिकर्तुम, इसका प्रतिकार करने के लिए, उदकम उदंचन, जल निकालते हुए, इह कूपे को अपि निष्कलो, इस कुएं में कोई निष्कल यानी विकल, असहाय, ममैक शरणभूतः पतितः, कोई वृद्ध जिसका, जो मेरी एकमात्र शरण था, जो मेरा एकमात्र सहारा था, वो ऐसा वृद्ध इस कुएं में गिर गया है। तम अलम अस्मि ना अहम उद्धर्तुम, तो मैं उसको उद्धर्तुम निकालने में अलम न अस्मि, मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं उसको नहीं निकाल पा रहा हूँ, उसको निकालने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। इस प्रकार से उसने बताया। अथ, इस प्रकार से, अहम अभ्येत्य, तब जो नरेटर है, जो कथा को कह रहा है, जो कहानी को सुना रहा है, वो कहता है कि अहम यानी मैंने, अभ्येत्य व्रतत्या कया अपि, अभ्येत्य अर्थात पास जा कर के, व्रतत्या कया अपि, किसी लता वलय के द्वारा, लताओं से जो रस्सी जैसी बन जाती है ना, ऐसी किसी लता के द्वारा,
वृद्धम उत्तार्य, उस वृद्ध को निकालकर, तम च बालम वंशनाली मुखोद्धृताभि, अब उस वृद्ध को लताओं के रस्सी के माध्यम से बाहर निकाल लिया, लेकिन अब उस बच्चे की भूख प्यास का भी समाधान करना था। तो तम च बालम, उस बाल यानी उस बालक की, वंशनाली मुखोद्धृताभि, अदभि, उसको पानी पिलाया। सबसे पहले पानी कैसे निकाला? वंश नाली, वंश यानी बाँस, बाँस की नाल के मुखोद्धृताभि, बाँस की नाल के मुख से निकले हुए, यानी बर्तन तो था नहीं, बाँस में जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उसको उसके मार्फत, बाँस में छेद करके उसके मार्फत पानी निकाला, उसके द्वारा पानी निकाला, उसके मुख से उद्धृत निकाले हुए अदभि, जल से, फलैश्च पंचशैः, और 4-5 फल उसको खिलाए। कैसे फल? शरक्षेपोच्छ्रितस्य, शर के क्षेप के द्वारा उच्छ्रित यानी बाण मार करके, शर यानी बाण, उच्छेप यानी फेंकना, बाण फेंक करके, उच्छ्रित यानी तोड़े गए। लकुच वृक्षस्य शिखरात, लकुच यानी बड़हल के वृक्ष के शिखर यानी टॉप पर। बड़हल एक फल होता है जिसके बहुत ऊंचाई पर छोटे छोटे फल लगते हैं, उनको आपाषाण पातितैः प्रत्यानीत्य, वो बाण की ऊंचाई पर थे, यानी बाण जितनी दूर जा सकता है उतनी ऊंचाई पर थे। उन फलों को आपाषाण पातितैः, पत्थरों के माध्यम से गिराकर, पत्थर फेंक करके उनको गिराया। प्रत्यानित्य, प्राणवृत्तिम आपाद्य, उनको पास लाकर, उनको ला करके उस बच्चे की प्राणवृत्ति को आपाद्य लौटाकर, तरुतल निषण्णस्तम जरंतम अब्रवम, तरुतल यानी वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस वृद्ध से मैंने कहा। क्या कहा? तात क एष बालः, हे तात, ये बालक कौन है? को वा भवान, और आप कौन हैं? कथम च इयम आपदाम आपन्ना, और आप पर ये आपदा कैसे आई? इति, इस प्रकार से। तो बच्चों, शेष द्वितीय भाग में। धन्यवाद।